के प्रवक्ता हैं। चौधरी जी, मुकाबले में ममता बनर्जी हैं जिन्होंने लेफ्ट को हराया और 3 बार आपको पटकनी दे चुकी हैं। ये आपके लिए अंतिम अवसर है? देखिए, सबसे पहले तो बधाई। आज गुजरात के नगर निगम और जिला पंचायतों के परिणाम आए हैं और पूरा का पूरा सुपड़ा साफ गुजरात में विपक्ष का हो गया है, तो उसकी बधाई। रही बात बंगाल की, तो बंगाल में पिछली बार देखा है हम 3 सीट से 77 सीट पर आए थे। उस समय तो विश्वास भी नहीं होता था कि बंगाल के अंदर कांग्रेस महत्वपूर्ण है, बंगाल के अंदर लेफ्ट महत्वपूर्ण है, और ऐसी स्थिति में 20 गुना से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने 3 से 77 की छलांग लगाई थी। और भारतीय जनता पार्टी के पास जो महिलाओं का शेयर था वो 10% से बढ़कर 37% से हो गया था। ये वही ममता बनर्जी थी जिनके साथ पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने उनके मूल महिला वोटर में सेंधमारी की थी। तो 3 से 37% पर आने पर भारतीय जनता पार्टी ने 20 गुना लंबी छलांग लगाई थी। और अब तो मुझे लगता है कि केवल इस छलांग को दोगुनी करने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से बंगाल के चुनाव के पहले वहां केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर बंगाल में विकास की गंगा बहाई है, और बंगाल की सरकार ने वहां के, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो कमीशन बाजी हो, चाहे वो कट मनी हो, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा का मामला हो, आरजी कर के मामले में महिलाओं ने निकलकर मानव दीवार बनाकर पूरे के पूरे इशू को जिस प्रकार से वहां पर महिला अस्मिता के साथ जोड़ा था, हालत ये हो गई थी कि उस महिला के पक्ष में खड़े होने के लिए बंगाल के वकील नहीं तैयार थे। तो आप समझिए कि दमन और तानाशाही का स्तर क्या होगा बंगाल के अंदर, और इसी को इशू बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में उतरी है। और मुझे नहीं लगता कि इस दोगुनी छलांग लगाने से आज भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में कोई रोक सकता है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से वहां के मूल इश्यूज को उठाया है, वहां के जो बंगाल का जो कैडर है, जिस प्रकार से वो तानाशाही रवैया रखते हुए, अपराध को संरक्षण देते हुए अपराधियों की एक छद्म टोली बन गया है, उस सभी को समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी दोगुनी छलांग लगाएगी। और मुझे लगता है कि जो पार्टी 20 गुना लंबी छलांग लगा चुकी हो उसको दोगुनी। आपकी पार्टी के ऊपर आरोप है कि आप चुनाव आयोग और केंद्रीय एजेंसियों और सीआरपीएफ के दम पर पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ रहे हैं। आपके पास इतनी धमक कार्यकर्ताओं की नहीं है, आप एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। ब्रजेश भाई, कल आपने देखा होगा, मुझको लगता है परसों की बात है, ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव लड़ रही हैं, और शाम को जब वो सभा करने गई 7 बजे, तो उनकी सभा में सीटें खाली थी और वो गुस्सा करते हुए उस सभा से निकलकर चली गई। तो ये वहाँ का परिणाम है, जिस प्रकार से तेजी से वहाँ पर माहौल बदल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुमत की सुनामी आ रही है, और मैं कहता हूं कि जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तो हम और आप यहां बैठेंगे। बंगाल के अंदर परिवर्तन की जो आंधी चल रही है उसको अपनी आंखों से आपने इस आरोपों का एक बार ना तो स्वीकारा ना तो खंडन किया। आप चुनाव आयोग और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों का दुरुपयोग कर रहे हैं बंगाल में। नहीं, कोई दुरुपयोग नहीं। मुझे लगता है कि जो आज उनके तो मुझे दोबारा क्यों पूछना पड़ा? आपने पहली बार में खंडन नहीं, वो जनता के बीच में कोई वो इशू ही नहीं है। अगर चुनाव आयोग की बात होती, परसेप्शन तो यही है, तो 93% लोग अगर वोट डालने के लिए निकल रहे हैं, चुनाव अगर हिंसा से मुक्त है, अगर जो आम मतदाता है वो निकलकर वोट डाला है, तो ये चुनाव आयोग की भूमिका पर वो निश्चित रूप से सफलता के झंडे गाड़ रहा है।